गाइस, ट्रांजिट में प्लैनेट चेंज होते हैं और ख़ास करके जो आउटर प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु और केतु, ये 4 प्लैनेट आउटर प्लैनेट हैं, जिनका इम्पैक्ट इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, कंबस्ट होता है या हम बोल सकते हैं साइन चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स आते हैं। आज मैं आपको जिस प्लैनेट के बारे में बताना जा रहा हूँ, जिस प्लैनेट के ट्रांजिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका ह्यूमन लाइफ पे बहुत बड़ा रोल है। आपके कर्म, आपकी ऑनेस्टी, आपका हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन, आप किस नीयत से काम कर रहे हैं, किस नीयत से लोगों को डील कर रहे हैं, किस तरह का हार्डवर्क कर रहे हैं। एक हार्डवर्क होता है दिखावे के लिए, एक हार्डवर्क होता है पसीना निकाल के पैसे कमाने वाला। शनि जो हैं इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। जो लोग हार्डवर्क करते हैं ना, जो लोग पसीना निकालते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जिससे रात को जब वो सोते हैं तो उनको पता लगता है कि दिन में उन्होंने कुछ किया है, क्योंकि वो कहाँ सो रहे होते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता। इस तरह का जो हार्डवर्क है वो शनि को बड़ा पसंद है गाइस। और ये हार्डवर्क जो है अगर आप करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी किसी भी प्लैनेट की महादशा अंतरदशा हो, आपकी इनकम पे, आपकी आजीविका पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज शनि की वक्रगत अवस्था की। सैटर्न इज गोइंग टू रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 29th of June 2024 टू 15th of November 2024। 139 डेज के लिए शनि वक्रगत अवस्था में गोचर करेंगे अपनी सब राशि कुंभ में। अब देखें, जो शनि है काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। 10th हाउस आपका कर्म का स्थान है, 11th हाउस आपका गेन है, और अभी काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में ही शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 तक हो रहा है। और 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक नियर अबाउट 139 डेज के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। शनि एक एस्ट्रोलॉजी में मेलेफिक प्लैनेट है और इनका रेट्रोग्रेड होना बहुत सारे सैडनेस के लिए स्ट्रगल, चैलेंज, हैसल्स लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। कुछ सैडनेस ऐसे भी हैं जिनके लिए ये लाभकारी भी सिद्ध होंगे, लेकिन शनि की वक्रगत अवस्था तकरीबन लोगों को स्ट्रगल देती है, हार्डवर्क देती है, चैलेंज का सामना करना पड़ता है या कुछ डिलेज का सामना करना पड़ता है। शनि जब वक्री होंगे तो शनि की जो गति होगी वो बड़ी मंद हो जाएगी, बहुत ही धीमी गति से ट्रांजिट करेंगे। वैसे ही शनि एक हाउस को क्रॉस करने में 2.5 ईयर यानी कि 2 साल और 5-6 महीनों का समय लेते हैं। 2.5 साल में शनि एक राशि चेंज करते हैं। और अगर वक्री अवस्था में जो शनि है इनकी चाल और ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिससे आपके ऊपर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे होते हैं शनि के मार्गी अवस्था में, जो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं वो वक्री अवस्था में थोड़े ढीले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या आपको हार्डवर्क स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ऑनेस्टी के साथ चलना पड़ता है। अगर शनि की महादशा 19 साल की है, शनि की अंतरदशा चल रही हो, या आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंस है, एक्वेरियस असेंडेंस है, टॉरस है, जेमिनी है, वर्गो है, लिब्रा है, तो शनि जो है आपके लिए बेनिफिटेड प्लैनेट है। इन असेंडेंस के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की वक्रगत अवस्था कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आने वाली है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं, आपके राइजिंग साइन के बेस पर हैं। अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुनें। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न रेट्रोग्रेड इन एक्वेरियस फ्रॉम 29th of June 2024 to 15th November 2024, near about 139 days। अब बात करते हैं करक लगन की। देखिए, 7th और 8th हाउस की लॉर्डशिप है शनि के पास। 8th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है कैंसर आपके लगन से, और 8th हाउस में शनि वक्री होंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक, नियर अबाउट 139 डेज। सैटर्न रेट्रोग्रेड इन 8th हाउस, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, चीज़ों में डिले आएगा, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, कुछ चैलेंज प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशंस, हैसल्स देखने को मिलेंगे, खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा,
स्पाउस के साथ, इन लॉज के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अगर आप कोई रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो आपकी रिसर्च में प्रॉब्लम आएगी। ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हैसल्स, डिलेज देखने को मिलेंगे, बना बनाया काम खराब होगा, बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो सकता है, बिजनेस में कोई आपको अचानक से हानि हो सकती है। ये टाइम फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करें, फॉरेन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को ना पैसा दें ना लें। अपनी हेल्थ का और अपने वेल बींग्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, खास करके अपने लॉस के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ रिश्ते खराब ना होने दें। ये टाइम कैंसर आपके लिए टफ रहेगा। फॉरेन ट्रैवल्स को अवॉइड करना है, इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना है, खास करके फोकस करना है अपनी मैरिटल लाइफ की ओर, फोकस करना है अपने लॉस के साथ रिलेशन की ओर, फोकस करना है बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग की ओर। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स और कंफ्यूजन लेकर आएगा, तो आपको बहुत चैलेंज का सामना और स्ट्रगल का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। कैश फ्लो टाइट हो जाएगा और ये टाइम आपके लिए मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ हेल्थ इश्यूज लेकर आएगा, जिसमें पेट के नीचे का हिस्सा अफेक्टेड हो सकता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हड्डियों से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या हम ये भी कह सकते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, पेट में स्वेलिंग हो सकती है। ये टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। नीज में पेन आ सकती है, घुटनों में, पाँव में पेन हो सकती है। तो शनि का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में ज़्यादा योग कारक नहीं है। अगर आपका कोई ज्वाइंट फाइनेंस में बिजनेस है तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके पार्टनर्स आपसे पीछे हट जाएंगे एंड थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। रेमेडी नंबर 1 आपके लिए 800 ग्राम पिसा हुआ काला सुरमा कच्ची ज़मीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन। ट्यूसडे नाइट, सैटरडे नाइट को जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं, और जितना ज़्यादा हो सके आप जैस्मिन ऑयल में सिंदूर डालकर हनुमान जी को लेप करें। ट्यूसडे नाइट और सैटरडे नाइट एक मंदिर में प्रतिमा होती है, हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर की बनी होती है, जिस पर आप लेप लगा सकते हैं, वो लेप लगाएं। थिंग्स विल डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। देखिए 6th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं सैटर्न, 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा लियो नहीं है। आपके 7th हाउस में शनि वक्री हैं और वक्री शनि की 7th दृष्टि आपके लगन पे है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके विवाह में कुछ विलंब हो सकता है। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं, अगर आप कंपेनियन ढूंढ रहे हैं तो कोई गलत फैसला आप ले सकते हैं। 29 जून के बाद आपने कोई भी बड़ा डिसीजन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स का या अपनी शादी का नहीं लेना टिल 15 नवंबर 2024 तक। ये टाइम आप कोई भी डिसीजन अगर लेंगे तो उसमें आपको नाकामी मिलेगी या सक्सेस नहीं मिलेगी, या उस तरह का लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं, उस तरह का बिजनेस पार्टनर नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं। इनकम आपकी थोड़ी सी कम होने वाली है, स्ट्रगल हैसल्स बढ़ने वाले हैं, मेंटल स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज राइज होने वाले हैं, डिप्रेशन का शिकार आप होंगे, एग्जाइटी का शिकार आप होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको रहेगी, मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगी और कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। Things are not performing well, you need to be careful and alert। इस सारे समय में आपने कोई नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, अपने स्पाउस की हेल्थ का और अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना अगर आप मैरिड हैं। ये टाइम कुछ कर्ज लेने की स्थिति आपकी बन सकती है, या आपको कोई कर्ज लेना पड़ सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको बहुत मैनेज करके चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेमेडी अपनी करनी है इस ट्रांजिट में, खास करके जब तक शनि वक्री रहेंगे, हर रोज़ रात को 3 बार, 5 बार या 7 बार या 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके सोएं। हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी के भक्त बने, तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो रिजॉल्व होंगी, स्ट्रेस खत्म होगी, हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन आपको कोई चीट कर सकता है। शनि की वक्रगत अवस्था में लियो, आपके स्पाउस की हेल्थ, आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। Things are not performing well, you need to be careful। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। 6th हाउस में शनि जो है वो वक्री हो रहे हैं 29 जून से लेकर 15 नवंबर 2024 तक। 130 डेज के लिए शनि आपके 6th हाउस में वक्री होंगे। इस समय आपके लिए कर्ज लेने की स्थिति वर्गो बनेगी, डिलेज का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉयर के साथ या बॉस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, लड़ाई झगड़ा कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। हालांकि उपचय स्थान पर मैलेफिक प्लैनेट बेनिफिट देते हैं,
लेकिन यहाँ पर शनि वक्रगत अवस्था में आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं लेकर आ रहे। खर्चे का लेवल बढ़ेगा, कर्ज लेने की स्थिति बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेस एग्जाइटी बढ़ेगी, आपका कोई कीमती गैजेट आपका चोरी हो सकता है, आपकी कार चोरी हो सकती है, मोबाइल चोरी हो सकता है, लैपटॉप चोरी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको लॉस हो सकता है। प्रॉपर्टी डीलर हैं या बिल्डर हैं या प्रॉपर्टी मटेरियल का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और कोई गलत डील आप साइन कर लेंगे या चीज़ें उस तरह के काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। ये टाइम आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हर्डल्स, डिले लेकर आएगा। जॉब तक जाने का खतरा आपका बनेगा और इस समय में आपकी हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। बहुत ज़्यादा वर्गो ऑनेस्टी से चलना है, अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉयर को लाइटली नहीं लेना, अदरवाइज चीज़ें यहाँ पर आपकी काम नहीं करेंगी। यू नीड टू गिव 100% बेस्ट एट योर वर्क प्लेस। और आप जो भी एफर्ट्स करेंगे सीनियर्स उसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, मार्केट से अच्छा खासा बिजनेस निकालने में आप कामयाब नहीं होंगे। ये टाइम बहुत चैलेंज रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। अगर फॉरेन जा रहे हैं तो पहले 3-4 महीने आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये टाइम आपके लिए बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा वर्गो। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, आप सीनियर्स की बातों को इग्नोर करेंगे, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ लड़ेंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा मैसअप हो जाएंगी। सो आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर लव एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।